नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। मैं मोहन चंद्रा आप सबका अपने YouTube चैनल परफेक्ट कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी को मेरे और मेरे परिवार की तरफ से होली के इस पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयां। आज के इस वीडियो में हम जो क्लास 12th की केमिस्ट्री आपकी जिसका आगाज हो चुका है, हमने पिछले वीडियो में आगाज किया था। आज का ये आपका दूसरा लेक्चर रहेगा। तो आपका शुरुआत में ही हमने बताया था कि जो चैप्टर फर्स्ट है आपका इस समय सॉल्यूशन विलेन। तो नए सिलेबस में विलेन ही आपका जो पहला चैप्टर है। इस वर्ष के भी 2024 और 25 का जो एग्जाम होगा उसमें भी पहले ही चैप्टर रहेगा। तो पहले वीडियो में हमने आपको विलेन विलेन के बारे में बताया था कि विलेन है क्या। हमने वहां पे बताया था कि रिपीट किए देते हैं कि विलेन क्या है। तो दो या दो से अधिक समांगी पदार्थों का मिश्रण, हमने आपको वहां पे विलेन बताया था। इसके बाद विलेन के घटक जो विलेय और विलायक। फिर आपको विलेन के प्रकार बताए थे। इसमें विलेन भौतिक अवस्था के आधार पर, इसके बाद में सांद्रता के आधार पर विलेन के प्रकार बताए थे। तो जो आज इस वीडियो को नया देख रहे हैं, अगर विलेन से संबंधित थ्योरी से संबंधित आपकी वहां पर कोई भी समस्या किसी प्रकार की आ रही है, तो पिछले वीडियो का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। वहां पर जाके उस वीडियो से आप विलेन का अध्ययन कर सकते हैं और विलेन के जो भी प्रकार थे उनका अध्ययन कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम पार्ट 2 में जो है हमारा विलेन विलेन की सांद्रता को व्यक्त करने की विधियां। तो विलेन की सांद्रता व्यक्त करने की विधियां लिखा है, मेथड ऑफ एक्सप्रेस कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो विलेन की सांद्रता व्यक्त करने की विधियां आपको बताई जाएंगी। इंपॉर्टेंट विधियां हैं। पहले तो आप सांद्रता क्या है विलेन की वो जानिए। तो किसी विलेन के इकाई आयतन में उपस्थित विलेय के या विलेय की मात्रा, किसी विलेन के इकाई आयतन में उपस्थित विलेय की मात्रा उस विलेन की सांद्रता कहलाती है। इकाई आयतन में उपस्थित विलेय की मात्रा को हम क्या कहते हैं? विलेन की सांद्रता। तो ध्यान रखना है कि किसी विलेन के इकाई आयतन में उपस्थित विलेय की मात्रा को उस विलेन की सांद्रता कहते हैं। अब सांद्रता को व्यक्त करने की विधियां देखिए कौन कौन सी हैं। तो नंबर 1 पे जो विधि है वो आपकी है भार प्रतिशतता। भार प्रतिशतता विधि में देखिए कि किसी विलेन के, प्रतिशतता तो सभी जानते हैं, परसेंटेज हमेशा कैसी होती है? 100 पर निकाली जाती है। तो किसी विलेन के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय के ग्रामों की संख्या, तो किसी विलेन के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय की ग्रामों विलेय के ग्रामों की संख्या उस विलेन की भार प्रतिशतता कहलाती है। परिभाषा समझिए दोबारा से कि किसी विलेन के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय के ग्रामों की संख्या उस विलेन की भार प्रतिशतता कहलाती है। इसे स्मॉल डब्ल्यू अपान कैपिटल डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू अपान कैपिटल डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू अपान कैपिटल डब्ल्यू से व्यक्त करते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल, माना कि डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू ग्राम हमारे पास विलेन है। जो विलेन है उसकी मात्रा कितनी है? कैपिटल डब्ल्यू, और उसमें जो विलेय है उसकी मात्रा हम माने ले रहे हैं स्मॉल डब्ल्यू। तो विलेन की भार प्रतिशतता, तो विलेन की भार प्रतिशतता बराबर हो जाएगा आपका विलेय का भार बटे विलेन का भार
इंटू 100। परसेंटेज हमने बताया आपको कि हमेशा 100 पर निकाली जाती है। तो जो भार प्रतिशतता का आपका फार्मूला है कि भार प्रतिशतता बराबर होता है विलेय का भार अपान विलयन का भार इंटू 100, या इसे हम जो विलेय का भार है स्मॉल डब्लू और विलयन का है उसे हमने बताया था कैपिटल डब्लू इंटू में 100। तो एक और ये फार्मूला ये आप संक्षेप में समझिए कि विलेय का भार बटे विलयन का भार, इसे हम लिखते हैं विलेय का भार स्मॉल डब्लू और विलयन का भार कैपिटल डब्लू इंटू में 100। तो भार प्रतिशतता हमने आपको बताई कि किसी विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय के ग्राम की संख्या भार प्रतिशतता कहलाती है। एग्जाम्पल में लिखा है कि माना कि कैपिटल डब्लू ग्राम विलयन में विलेय के स्मॉल डब्लू ग्राम उपस्थित हों तो विलयन की भार प्रतिशतता जब हम निकालेंगे तो क्या है फार्मूला आपका कि विलेय का भार अपान विलयन का भार इंटू 100 या स्मॉल डब्लू अपान कैपिटल डब्लू। चलिए एग्जाम्पल बताते हैं आपका, देखिए। तो फार्मूला इसके बाद एग्जाम्पल ले। एग्जाम्पल में देखिए लिखा है कि 10% स्मॉल डब्लू अपान कैपिटल डब्लू, 10% स्मॉल डब्लू अपान कैपिटल डब्लू ग्लूकोज। विलयन का अर्थ है कि 100 ग्राम विलयन में 10 ग्राम ग्लूकोज उपस्थित है। हमने बताया कि डब्लू अपान डब्लू, डब्लू अपान कैपिटल डब्लू है। तो डब्लू हमने अभी आपको बताया था क्या है विलेय, और जो आपका कैपिटल डब्लू वो क्या है विलयन। तो देखिए 10% लिखा है, 10% डब्लू अपान डब्लू, तो इसका अर्थ शाब्दिक जो होगा कि 100 ग्राम आपके पास क्या है टोटल विलयन है 100 ग्राम। अब जिसमें 10% क्या है ग्लूकोज, तो 10% क्या है ग्लूकोज, 100 का 10% क्या हो जाएगा आपका 100 गुणे 10/100। तो 100 से 100 कैंसिल, क्या बचा 10। तो अब जल की मात्रा देखिए क्या होगी इस विलयन में। तो 100 विलयन है टोटल, उसमें 10 कितना है 10 ग्राम ग्लूकोज, तो शेष जो बचेगा 90 ग्राम आपका क्या होगा वो जल होगा। तो 10% डब्ल्यू अपान डब्ल्यू का मतलब सभी समझ गए होंगे कि ग्लूकोज विलयन का, जैसे 10% स्मॉल डब्ल्यू अपान कैपिटल डब्ल्यू ग्लूकोज विलयन का अर्थ है कि 100 ग्राम विलयन में 10 ग्राम ग्लूकोज उपस्थित है, शेष इस विलयन में जल की मात्रा कितनी है 90 ग्राम। नेक्स्ट देखिए अब आपका है आयतन प्रतिशतता। अभी आपको हमने भार प्रतिशतता समझाई, अब देखिए कि आयतन प्रतिशतता वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज क्या है कि किसी विलयन के 100 ml में उपस्थित विलेय का मिलीलीटर में आयतन, किसी विलयन के 100 मिलीलीटर में उपस्थित विलेय का मिलीलीटर में आयतन, 100 ml विलयन में उपस्थित विलेय का मिलीलीटर में आयतन उस विलयन की आयतन प्रतिशतता कहलाती है। दोबारा से देखिए परिभाषा कि किसी विलयन, कोई भी आपका विलयन है वो कितना है 100 ml, और उस विलयन में जो विलेय है घुला हुआ है कम मात्रा में है उसका मिलीलीटर में आयतन क्या बोला जाएगा, उस विलयन का आयतन प्रतिशतता या आयतन प्रतिशत बोला जाएगा। तो देखिए विलयन की आयतन प्रतिशतता बराबर फार्मूला विलेय का आयतन मिलीलीटर में बटे विलयन का आयतन मिलीलीटर में N2 में 100। हमने बताया परसेंटेज निकालने के लिए हमेशा आप क्या करेंगे 100 का गुणा। तो विलेय का आयतन बटे विलयन का आयतन मिलीलीटर में N2 में 100, या एक एग्जाम्पल से समझाते हैं इसे, देखिए।
एग्जाम्पल में लिखा है कि 25% V अपान कैपिटल V, स्मॉल b है और कैपिटल V है। जैसे अभी आपको हमने भार प्रतिशतता में समझाया था कि 10% स्मॉल w अपान कैपिटल W, तो स्मॉल w क्या बताया था वहां पे, विलय, और कैपिटल W क्या है, विलायक। इसी प्रकार यहाँ पर भी 25% B अपान V, स्मॉल b अपान कैपिटल V है, तो इसमें जो स्मॉल b है आपकी क्या हो जाएगी, विलय की मात्रा, और कैपिटल V है क्या हो जाएगा, विलायक की मात्रा या विलयन का आयतन। विलय का आयतन और विलयन का आयतन। तो एथिल एल्कोहल देखिए 25% B अपान कैपिटल V लिखा है, एथिल एल्कोहल, विलयन का तात्पर्य है कि 100 ml विलयन में 25 ml एथिल एल्कोहल उपस्थित है। इस विलयन में जल का आयतन केवल 75 मिली होगा। तो देखिए 25%, 25/100 और इंटू 100, 100 से 100 आपका कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 25। अब 25% V अपान B एथिल अल्कोहल में जल हमें निकालना है। हमने अभी आपको बताया कि जो भी परसेंटेज जब लिख रखा होता है तो हमेशा 100 पे ही निकालते हैं। तो अब इसमें आपका जो विलयन है वो कितना है 100, और उसमें जो एथिल अल्कोहल है उसकी मात्रा कितनी आई 25, तो 100 माइनस 25 आपका कितना बचा 75 ml। तो 25% V अपान कैपिटल V में आपका जो है 75 ml क्या होगा, जल होगा। आशा करता हूं आपको ये आयतन प्रशस्तता समझ में आई होगी। तो कॉपी पेन साथ लेके ही बैठे, परिभाषाएं नोट करते जाएं साथ ही साथ। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे देख रहे हैं आप कि भार आयतन प्रतिशतता, वेट वॉल्यूम परसेंटेज। भार आयतन प्रतिशतता लिखा है किसी विलयन के 100 ml में उपस्थित विलय की ग्राम में मात्रा या ग्रामों में मात्रा क्या बोली जाएगी, भार आयतन प्रतिशतता कहलाती है। देखिए दोबारा से कि किसी विलयन के 100 ml में उपस्थित विलय की संख्या, ध्यान रखना है किसमें है, ग्राम में है। कि 100 ml विलयन है, उसमें विलय जो होगा वो आपका कैसा होगा, ग्राम में होगा। तो ग्रामों में मात्रा विलयन की भार आयतन प्रतिशतता कहलाती है या वेट वॉल्यूम परसेंटेज कहलाती है। तो विलयन की भार आयतन प्रतिशतता बताया हमने कि 100 ml आपका क्या है, विलयन, और उसमें जो विलय होगा वो कैसा होगा, ग्राम में। तो इस प्रकार विलयन की भार आयतन प्रतिशतता कहलाती है। इसका फार्मूला देखिए कि विलय का भार किसमें है, ग्राम में, अपान विलयन का आयतन विलय का भार ग्राम में बटे में आपका विलयन का आयतन वो मिलीलीटर में, N2 में आपका क्या हो जाएगा 100। अब देखिए इसका एक एग्जाम्पल लिखा है कि 0.5% सुक्रोज अपने दैनिक जीवन में उसे चीनी शक्कर के नाम से जानते हैं, सुक्रोज। तो C12H22 उसका फार्मूला भी लिख रखा है कि 0.5% सुक्रोज विलयन स्मॉल w अपान कैपिटल V। स्मॉल w क्या है, विलय का भार ग्राम में, और कैपिटल V का मतलब है कि विलयन का आयतन मिलीलीटर में। तो 0.5% देखिए सुक्रोज लिखा है, 0.5% सुक्रोज का तात्पर्य है कि 100 ml में क्या है,
हमने बताया कि जो भी परसेंटेज निकालते हैं वो किस पे निकाली जाएगी, 100 पे। अब 100 में क्या लिखा है कि 0.5, 0.5% लिखा है सुक्रोज विलयन का तात्पर्य है कि जो आपका 100 ml विलयन होगा उसमें 0.05 ग्राम, 0.5 ग्राम क्या होगा आपका उसमें चीनी या सुक्रोज जो लिख रखा है। 100 ml विलयन में सुक्रोज की मात्रा कितनी है, 0.5 ग्राम। तो 0.5% सुक्रोज का मतलब सभी को समझ में आएगा कि विलयन जो आपका है वो 100 ml है और उस विलयन में हमें सुक्रोज की जो मात्रा है वो पता करनी है। तो सुक्रोज की मात्रा कितनी लिखी है, 0.5 ग्राम। वैसे निकालने पर भी प्राप्त हो जाएगा 0.5, परसेंटेज का चिन्ह 100 इंटू 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, आपका क्या प्राप्त हुआ, 0.5 ग्राम विलयन में क्या है, सुक्रोज। तो नोट कीजिए, चलते हैं नेक्स्ट। पीपीएम में सांद्रता, मजेदार टॉपिक है पीपीएम में सांद्रता, बढ़िया टॉपिक है। आपको इससे एक सवाल पूछा जाता है यहां से कि कंसंट्रेशन इज इन पार्ट पर मिलियन, पार्ट पर मिलियन, 1 मिलियन में कितने कण हैं, पार्ट पर मिलियन। देखिए परिभाषा पहले कि जब किसी विलयन में विलेय पदार्थ अति अल्प मात्रा, अति सूक्ष्म मात्रा हो तो विलयन की सांद्रता के भाग को प्रति मिलियन या पीपीएम, पार्ट पर मिलियन में व्यक्त किया जाता है। लिखा है जब किसी विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा कैसी है, अति अल्प है, अति सूक्ष्म है, तो विलयन की सांद्रता को भाग प्रति मिलियन या पार्ट पर मिलियन में व्यक्त किया जाता है। जब जो हमारा विलेय हो वो अति सूक्ष्म मात्रा, बहुत ही ना के बराबर मात्रा हो, तो उसकी सांद्रता को व्यक्त करने के लिए हम या तो भाग प्रति मिलियन या पार्ट पर मिलियन का सहारा लेते हैं। तो भाग प्रति मिलियन लिखा है या पार्ट पर मिलियन में व्यक्त किया जाता है। इसे देखिए, इसकी परिभाषा देखिए पार्ट पर मिलियन की कि किसी बिलियन के 1 मिलियन ग्रामों में, किसी बिलियन के 1 मिलियन 1 मिलियन ग्रामों में उपस्थित विलेय की ग्रामों में मात्रा विलयन की पीपीएम में सांद्रता कहलाती है। तो ध्यान रखना है, जो पीपीएम में हमने बताया आपको कि पीपीएम है क्या, तो किसी विलयन के 1 मिलियन ग्रामों में उपस्थित विलयन का कैसा, 1 मिलियन ग्राम में उपस्थित विलेय की ग्रामों की मात्रा या विलेय की ग्रामों की संख्या में, विलेय की ग्रामों में मात्रा विलयन की पीपीएम में सांद्रता कहलाती है। अब पीपीएम में सांद्रता क्या होती है, देखिए फार्मूला इसका, पीपीएम में सांद्रता बराबर होता है आपका विलेय ग्राम में, नीचे विलयन ग्राम में, और 1 मिलियन बराबर होता है आपका 10⁶। तो विलेय का भार हो गया आपका ग्राम में, नीचे विलयन का भार ग्राम में, और इंटू में हमने बताया कि 1 मिलियन में क्या होता है 10⁶, या 1 मिलियन बराबर देखिए
1 2 3 4 5 6 इकाई दाई सैकड़ा हजार 2000 लाख 10 लाख। तो पीपीएम बताया हमने कि किसी बिलियन के 1 मिलियन ग्रामों में उपस्थित की ग्रामों में मात्रा बिलियन की पीपीएम में सांद्रता कहलाती है। फार्मूला आपको देखिए दे रखा है, पीपीएम में सांद्रता बराबर विलेय का भार ग्राम में बटे विलियन का भार ग्राम में इंटू 10⁶। नोट कीजिए। नेक्स्ट देखते हैं। 1 मिलियन बराबर हमने बताया 10 लाख के होता है। मोल प्रभाज में सांद्रता, मोल प्रभाज में सांद्रता लिखा है कि बिलियन में उपस्थित किसी अवयव का मोल प्रभाज उस अवयव के ग्राम अणुओं या मोलों की संख्या तथा बिलियन में उपस्थित सभी अवयवों के ग्राम अणुओं की कुल संख्या का अनुपात होता है। तो मोल प्रभाज हमने बताया कि बिलियन में उपस्थित किसी अवयव का मोल प्रभाज, बिलियन में उपस्थित किसी अवयव का जो मोल प्रभाज है उस अवयव के ग्राम अणुओं या मोलों की संख्या तथा उस बिलियन में उपस्थित सभी आयनों के ग्राम अणुओं की संख्या का अनुपात होता है। तो मोल प्रभाज पुनः रिपीट किए देते हैं कि बिलियन में उपस्थित किसी अवयव का मोल प्रभाज उस अवयव के ग्राम अणुओं या ग्राम अणुओं को हम बोलते हैं मोलों की संख्या तथा बिलियन में उपस्थित सभी अवयवों के ग्राम अणुओं की संख्या का अनुपात मोल प्रभाज कहलाता है। अब देखिए, किसी बिलियन के किसी भी अवयवों के मोल प्रभाजों का कुल योग, बिलियन किसी भी अवयव व देखिए बिलियन के किसी भी अवयव के मोल प्रभाज का मान 1 से कम कैसा होता है, 1 से कम तथा बिलियन में उपस्थित सभी अवयवों के मोल प्रभाजों का कुल योग कितना होता है, 1। तो मोल प्रभाज को हम देखिए x से व्यक्त करते हैं, x मोल प्रभाज को x से। अब देखिए यहाँ पे कुछ कॉमन पॉइंट लिए लेते हैं। जैसे हमने बिलियन के जो 2 घटक बताए थे आपको, उसमें 2 घटक, एक विलेय था और दूसरा विलायक। तो विलेय हमने आपको बताया था कि जिसकी मात्रा कम होगी वो विलायक, वो विलेय, और जिसकी मात्रा अधिक होगी वो कैसा बोला जाएगा, आपका विलायक। तो विलयन के जो 2 घटक हैं, हमने विलयन को बताया था कि 2 या 2 से अधिक समांगी पदार्थों का मिश्रण आपका बोला जाता है विलयन। अब विलयन में 2 घटक होते हैं, एक विलेय होता है और दूसरा विलायक। तो विलेय बताया था कि जिसकी मात्रा कम होगी वो विलेय कहलाएगा और जिसकी अधिक होगी वो विलायक कहलाएगा। अब यहाँ पे आपका मोल प्रभाज, तो मोल प्रभाज हमने अभी आपको बताया, मोल प्रभाज को हम x से प्रदर्शित करेंगे। तो मोल प्रभाज बराबर आपका x। तो अब देखिए विलयन में उपस्थित हमने परिभाषित, दोबारा रिपीट किए देते हैं परिभाषा को, कि विलयन में उपस्थित किसी अवयव का मोल प्रभाज उस विलयन के ग्राम अणुओं की संख्या तथा विलयन में उपस्थित सभी अवयवों के ग्राम अणुओं की कुल संख्या का अनुपात होता है। तब देखिए विलय हमने ए और विलायक बी, मोल प्रभाज को क्या x से प्रदर्शित करेंगे। तो देखिए माना किसी विलयन में ए तथा बी 2 अवयव उपस्थित हैं, किसी विलयन में ए तथा बी 2 अवयव उपस्थित हैं। अब ए हमने अभी आपका क्या बताया था, विलेय, और बी विलायक।
उपस्थित है। तो ए और बी दो अवयव उपस्थित हैं, जो अभी आपको दो बताए थे हमने कि दो घटक विलयन में होते हैं, एक कसा विलय, दूसरा विलायक द्वयंगी विलयन में। तो जिनमें मोलों की संख्या, जिनमें मोलों की संख्या स्मॉल एन व कैपिटल एन है। तब देखिए ए का मोल प्रभाव निकालते हैं। ए का मोल प्रभाज, अब मोल प्रभाज अभी आप किससे प्रदर्शित किया, एक्स से। तब ए का है तो एक्स ए, तो एक्स ए का, तो ए का मोल प्रभाज बराबर क्या होगा, देखिए परिभाषा के अकॉर्डिंग कि उपस्थित किसी अवयव का मोल प्रभाज अवयव के ग्राम अणुओं की संख्या तथा विलयन में उपस्थित सभी अवयवों के अणुओं की संख्या को हम क्या कहेंगे, मोल प्रभाज। तो देखिए ऊपर ए के मोलों की संख्या अपान में आपका हो जाएगा पूरा विलयन है उसमें जो अवयव, अब अवयव आपके पास क्या है, ए तथा बी। तब ए के मोलों की संख्या प्लस बी के मोलों की संख्या, ए के मोलों की संख्या अपान में क्या हो गया, ए तथा बी दोनों के मोलों की संख्या। अब ए के मोल आप देखिए क्या माने हमने वहां पे स्मॉल एन, और अपान में हो जाएगा स्मॉल एन प्लस बी के मोलों की संख्या क्या है, कैपिटल एन, तो हो जाएगा कैपिटल एन। तो आपका एक्स ए बराबर क्या होगा, एन अपान एन प्लस कैपिटल एन। तो किसी भी विलयन में उपस्थित दो घटक ए और बी जिनमें मोलों की संख्या हमने क्या मानी, स्मॉल एन और कैपिटल एन, तो उसमें अगर आपसे ए का मोल प्रभाज पूछा जाता है तो ए का मोल प्रभाज को हमने किससे प्रदर्शित किया, एक्स, और ए के निकाल रहे हैं तो एक्स ए हो जाएगा। अब बराबर में लिखा है ए के मोलों की संख्या अपान में ए के मोलों की संख्या बटे बी के मोलों की संख्या। अब एक्स ए बराबर हो जाएगा स्मॉल एन अपान स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। इसी प्रकार देखिए बी के निकालेंगे, नोट कर लीजिए, फिर बी के निकालते हैं। तो देखिए अब हो गया नोट, बी के देखिए बी में क्या है कि इस यहीं पे देखिए किए देते हैं। अब ए का था, जब बी का आपसे पूछा जाए तो देखिए कि बी का मोल प्रभाज बराबर यहाँ पर हो जाएगा आपका एक्स बी, अब बराबर में ए की जगह क्या हो जाएगा, बी के मोलों की संख्या बराबर वो अपान में ए के मोलों की संख्या प्लस बी के मोलों की संख्या। अब एक्स ए की जगह क्या करना है, केवल एक्स बी करना है आपको, और यहाँ पे मोलों की संख्या क्या हो जाएगी, इस कैपिटल एन, तो कैपिटल एन अपान स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। तो ये भी नोट कीजिए। अब क्या लिखा है कि किसी विलयन में अवयव के मोल प्रभाज का मान एक से कम तथा विलयन में उपस्थित सभी अवयवों के मोल प्रभाजों का कुल योग कितना होता है, एक। तो अब देखिए इसी परिभाषा के अकॉर्डिंग क्या लिखा है, मोल प्रभाजों के कुल योग का एक होता है। तो यहाँ पे कुल योग करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए कुल योग बराबर लिखा है, दे रखा है एक। तो कुल योग का मतलब एक्स ए प्लस एक्स बी, यही तो अभी हम माने थे हमने, और अभी अब ए और बी का मूल प्रभाज एक्स और एक्स ए और एक्स बी, तो बराबर में क्या हो जाएगा हमारा वन, और एक्स ए का मान स्मॉल एन अपान स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन प्लस एक्स बी का मान कैपिटल एन अपान एन और प्लस कैपिटल एन बराबर में हमारा वन, या इसका एलसीएम जब देखिए हल करेंगे तो स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन और ये एन प्लस कैपिटल एन और बराबर में देखिए वन, तो ये कैंसिल हो जाएगा, आपका बचेगा वन बराबर वन। तो ये सिद्ध हो गया
कि विलयन में उपस्थित सभी अवयवों के मोल प्रभाजों का कुल योग कितना होता है? 1। कीजिए नोट। अब आपको मोलों की संख्या निकालना और बता देते हैं, फिर आगे एक दो न्यूमेरिकल्स हैं उनसे देखते हैं। जैसे जो विलयन में घटक हमारे थे ए और बी, तो जैसे ए के मोलों की संख्या पूछी जाती है आपसे, तो ए के मोलों की संख्या, ए के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या होता है भार, अपान में होता है आपका अणु भार। अब जैसे ए की पूछी गई तो ए का भार हो जाएगा, अपान में ए का अणु भार हो जाएगा, ए का भार बटे ए का अणु भार। इसी प्रकार बी के मोलों की संख्या भी आपकी यही हो जाएगी कि वी का भार, जो भी भार दे रखा है अपान में जो तत्व है या यौगिक है उसका बी का अणु भार, ये हो जाएगा। ऐसे संक्षेप में लिखेंगे तो डब्ल्यू ए अपान में एम ए, तो ये हो जाएगा आपका डब्ल्यू बी अपान में एम बी। तो ये रही मोलों की संख्या। इस प्रकार आप ए का भार बटे अणु भार या बी का निकालते हैं तो बी का भार बटे अणु भार। चलिए नोट कीजिए, अब देखते हैं सवाल एक दो होंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। सवाल के लिए आपको स्पेशल से अलग क्लासें लाएंगे हम। न्यूमेरिकल्स जो है वो अगले वीडियो में आपको मिलेंगे। टोटली इस चैप्टर के टोटल न्यूमेरिकल्स अलग से ही बनाएंगे हम, बीच में नहीं। पूरी पहले थ्योरी कंप्लीट करने के बाद जो न्यूमेरिकल्स पोर्शन है वो बाद में ही देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।